क्रियाओं का केंद्र ऊर्जा होता है। आप अच्छा करें या फिर बुरा करें, ये जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं उस सब में ऊर्जा का ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो कुछ भी घटित होता है, घटित होने वाला होता है, जो भी हो रहा है, जो भी होने वाला है, उसके भी केंद्र में ऊर्जा ही रहती है। और ऊर्जा का इस्तेमाल, ऊर्जा का प्रयोग, ऊर्जा का यूज हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो नकारात्मक रूप से और एक सकारात्मक रूप से। संभवतः वे लोग अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सक्सेस होते हैं, सबसे ज़्यादा अपनी सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचते हैं, जो ऊर्जा को सही रास्ते पर यूज करते हैं, ऊर्जा को ठीक प्रकार के विचारों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल के तौर पर हम कल्पना कर सकते हैं कि यदि कोई नदी का प्रवाह हो और उस नदी के प्रवाह को अगर हम रोक दें, डैम बना दें, बांध बना दें, तो नदी का जो प्रवाह है, नदी का जो पानी है, वह उस बांध के नजदीक आते आते ठहरने लगेगा और फिर उसका स्तर बढ़ने लगेगा। नदी के प्रवाह को तो कुछ क्षण के लिए हम रोक सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, बांध टूट जाता है और वह ऊर्जा जो अभी तक एक प्रवाह के रूप में, एक धारा के रूप में प्रवाहित हो रही थी, उसका इस्तेमाल हम छोटी छोटी नालियां बनाकर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते थे, उपयोग में ला सकते थे। लेकिन जब यह बांध टूटता है नदी का, तो वह आसपास के क्षेत्र में विध्वंसक दिखाई पड़ता है। हिटलर के नाम से तो आप सभी लोग परिचित ही होंगे। एक ऐसा शख्स जो सेकेंड वर्ल्ड वार का एक केंद्र था, या हम यूं कह लें कि उसी की बदौलत ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रणेता, द्वितीय विश्व युद्ध का हम जनक भी कह सकते हैं, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध पूरा का पूरा रच डाला। हिटलर की एक आत्मकथा है मेन कैम्फ, मेरा संघर्ष। मेरा जो संघर्ष पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी है हिटलर की। उसमें एक जगह वर्णन है कि हिटलर जब एक स्टूडेंट था तो वह एक चित्रकार बनना चाहता था और एक बेहतरीन चित्रकार था भी हिटलर के अंदर। वह अपनी पूरी की पूरी जो ऊर्जा थी, पूरी की पूरी जो एनर्जी थी, वो पेंटिंग बनाने में लगाता था और काफ़ी बेहतरीन पेंटिंग्स हुआ करती थी हिटलर की, काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स हुआ करती थी। जर्मनी में ललित कला अकादमी है, उस ललित कला अकादमी में सेलेक्ट होने के लिए हिटलर ने एक एग्ज़ाम दिया। ललित कला अकादमी ने उन्हें बाहर कर दिया। दूसरी बार फिर से उन्होंने अप्लाई किया, उसको फिर बाहर कर दिया गया। अभी ऊर्जा थी जो उसको एक चित्रकार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, वह एक चित्रकार बनना चाहता था। उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि वो जर्मनी पर राज करे, एक तानाशाह बने। लेकिन चूंकि वह ऊर्जा थी उसके अंदर, क्या करता, फिर उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का उसने इस्तेमाल किया और वह ऊर्जा जो सकारात्मक रूप से उसे पूरे विश्व पे एक पहचान दिला सकती थी एज अ पेंटर, एज अ चित्रकार, एक बेहतरीन, एक महान चित्रकार के रूप में हिटलर पूरे विश्व में फेमस हो सकता था, क्योंकि उसके अंदर चित्रकारी करने का जो गुण था, वो जो हुनर था,
वो बहुत बेहतरीन हुनर था। और फिर उसके अंदर वो ऊर्जा थी। जब रोका गया उसे एक चित्रकार बनने से, तो उसने उस ऊर्जा का इस्तेमाल किया, और वह ऊर्जा जो हिटलर के अंदर थी वह एक विध्वंसक ऊर्जा बन गई। और मुझे, या मेरी नॉलेज में जितना कुछ है वहां तक तो मुझे पता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हत्याएं कराने का जो दोषी हिटलर को ही माना जाता है। अब आप समझिए कि अगर हिटलर एक चित्रकार बनता तो मेरे हिसाब से शायद सेकेंड वर्ल्ड वार का कहीं बीज नहीं पनपता। सेकेंड वर्ल्ड वार के कोई चांस ही नहीं थे कि हो जाता, लेकिन चूंकि हिटलर की ऊर्जा थी, उसकी एनर्जी थी, और उसने अपनी ऊर्जा के कारण पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसकी सारी की सारी ऊर्जा एक विध्वंसक बन गई, और वह लोगों का कत्ल करने में भी जरा सा भी संकोच नहीं करता था। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो सकारात्मक रूप से कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन समाज के कुछ लोग जो उनको आगे बढ़ने में, उनके रास्ते में कठिनाइयां पैदा करते हैं। अब वो ऊर्जा है उनके अंदर, वो ऊर्जा है उनके अंदर, वो एनर्जी है उनके अंदर, क्या करें उसका? कहीं तो इस्तेमाल करना ही है, और एनर्जी है, इस्तेमाल तो होगी ही। ये तो प्रकृति का सिद्धांत है। इस एनर्जी को ऐसे जाया नहीं किया जा सकता। छोटे से क्लास से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है कि एनर्जी को जनरेट भी नहीं कर सकते, एनर्जी को रुइन भी नहीं कर सकते, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब बॉडी के अंदर अगर एनर्जी है तो इसका इस्तेमाल या तो फिर सकारात्मक रूप से होगा और या फिर नकारात्मक रूप से होगा। सकारात्मक रूप से होगा तो यह एक सृजन करता है, सृजनात्मक हो जाता है, समाज को कुछ नया देता है, समाज में सृजन करना प्रारंभ हो जाता है, एज अ क्रिएटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जब यह नकारात्मक रूप से कार्य करती है तो यह विध्वंसक बन जाती है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो अपनी ऊर्जा को तो कार्य में वेस्ट करते हैं, कार्य में संलग्न कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अब ऊर्जा है, इसका इस्तेमाल कहाँ करें? तो दूसरों की बुराई करने में ही इस ऊर्जा का वेस्ट कर लेते हैं, इस ऊर्जा को बांट लेते हैं इस चीज में। मेरा कहना यह है, या मैं अपने विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से इसी बात पे हमेशा चर्चा करता हूँ, या मोस्टली उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर ऊर्जा का जो भंडारण है, आपके अंदर जो ऊर्जा निहित है, आपके अंदर जो ऊर्जा स्टोर्ड है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल सकारात्मक रूप में करो। इस दुनिया को, इस देश को, भारत जैसे देश को कुछ सृजन करके दो। विध्वंसक